नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिनेश गुरुपुरेनी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम क्लास 10th के अध्याय 12.1 या प्रश्नावली 12.1 को कर रहे हैं। उसके 6वें सवाल पे अब हम आ पहुँचे हैं। देखिए, इसका 6वां सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 1.2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। एक वृत्ताकार पार्क है, उसके चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। पार्क का अर्धव्यास यानी हमसे त्रिज्या बोल दिया, व्यास का आधा त्रिज्या, तो अर्धव्यास ऑलरेडी दे दिया। अर्धव्यास 14 मीटर है तथा रास्ते का 14 मीटर है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एकदम आसान सवाल है। देखिए, आपको समझाते हैं करके। तो ये हल हो गया सवाल। देखिए, कह रहा था कि एक वृत्ताकार, है ना, एक वृत्ताकार पार्क था जिसके चारों ओर रास्ता था। तो ये जो लाल कलर का हम आपको दिखा रहे हैं, ये समझ लीजिए पार्क है ना, ये पार्क है। इसके चारों ओर ये रास्ता बना हुआ है, इसके चारों ओर रास्ता बना हुआ है 2.1 मीटर, यानी ये वाला जगह कितना है, 2.1 मीटर इधर का। और ये पूरा जो है, ये लाल कलर का जितना है यहाँ से यहाँ तक, जिसकी बाउंड्री लाल दिख रही है, ये एक पार्क है और इसकी त्रिज्या 14 मीटर है। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका ये रास्ता जो है ना, ये जो नीले और लाल के बीच में बना हुआ है, इस भाग का हमें रास्ता ज्ञात करना है। इस भाग का जो रास्ता है, रास्ता हमें मालूम है कितना है। रास्ता है 2.1 मीटर चौड़ा, तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो हम पहले रास्ते सहित पार्क सहित यहाँ से यहाँ तक के पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान दीजिए, रास्ते को इंक्लूड करके एक बार पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उसके बाद सिर्फ पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पूरे रास्ते सहित जो क्षेत्रफल होता है उसके क्षेत्रफल में से, यानी जब रास्ते सहित हम निकालेंगे तो ये पूरा गोला का निकालेंगे क्षेत्रफल। उसके बाद ये लाल वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे। तो हमें इस पूरे का निकाल दिए, उसमें से इतना घटा दिए, तो यही वाला भाग बचेगा हमको। ये जो भाग है नीले नीले रंग का, पूरा यही भाग बचेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर देते हैं। ये क्या दिया है, अंतःवृत्त, यानी पार्क समझ लीजिए, इसको हम अंतःवृत्त समझा रहे हैं। ये अंदर वाला जो वृत्त है, ठीक, और ये बाहर वाला वृत्त है। ये अंदर वाला वृत्त है, ये बाहर वाला वृत्त है। तो कह रहा है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी सेमी है। यहाँ पे लिखा हुआ है अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी सेमी है, 14 सेमी। ठीक। अब उसके बाद बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या तो दिया नहीं है, लेकिन रास्ते की चौड़ाई दे दिया है। तो अंतःवृत्त की ये त्रिज्या में हम इस चौड़ाई को जोड़ देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी त्रिज्या हमें मालूम हो जाएगी। यानी रास्ते सहित ये अंतःवृत्त है या अंतः पार्क है, अंदर वाले पार्क के बाद जो रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक की हमें त्रिज्या मिल जाएगी। अब त्रिज्या मिल गई तो क्षेत्रफल मिल गया। क्षेत्रफल देखिए, हमें पूरे का क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटाना है। तो पूरे का क्षेत्रफल के लिए बाह्य वृत्त की त्रिज्या हम जब निकालते हैं तो 14 ये है, और यहाँ की इतनी चौड़ाई कितनी है, 2.1 मीटर। तो इन दोनों को जोड़े 16.1 मीटर हमारी यहाँ से यहाँ तक की पूरी त्रिज्या हो गई, मतलब पूरे गोले की। ये लाल वाला या पार्क वाला इसको छोड़ के हमें पूरे गोले की यहाँ से यहाँ तक मिल चुका है। अब इसमें से हमें ये वाला क्षेत्रफल घटाना है। तो इस वाले क्षेत्रफल के लिए देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे है 2πr²। अब दोनों r है, इसलिए हम इसको r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं। r1 कौन है, r1 यहाँ से यहाँ तक है, r2 यहाँ से यहाँ तक है। तो r2 - r1 कर देते हैं। πr²
माइनस पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर पाई आर टू, पाई आर टू का स्क्वायर, पाई आर वन का स्क्वायर। अब इसमें से फिर वही बात, कॉमन ले लिए हम, दोनों में पाई मिल रहा था, पाई निकाल दिए। R1 का R2 का मान कितना है, R2 का मान यहाँ से है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है R2 का मान, है ना, R2 ये लिखा हुआ है। R2 का मान ये हो गया माइनस R1, R1 का मान ये है, ठीक। अब इन दोनों में से हम क्या किए, पाई कॉमन ले लिए। जब पाई कॉमन मिल गया हमें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक कोष्ट में इसका इसके बराबर होता है, एक कोष्ट में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ट में होता है ए माइनस बी। या तो हम जैसे करते हैं, इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल के इसके क्षेत्रफल से घटा देंगे तो भी उत्तर आ जाएगा। दोनों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल ले, फिर इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से, तब भी उत्तर आ जाएगा। नहीं तो देखिए ये सब गुणे में है, पाई आर, इसका मतलब है कि पाई का मान 22/7 गुणे आर, ये सब गुणे में है। इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके यानी मान रखने के बाद गुणा करके इस वाले में से इसको घटा दें, इस वाले में से इसको घटा दें तो उत्तर आ जाएगा। नहीं तो शांति से हम क्या करते हैं, आसानी से ए प्लस बी समझ लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे सूत्र बन रहा है, एक कोष्ट में ए प्लस बी हो जाएगा, ये ए है ये बी है तो ए प्लस बी हो गया, दूसरे कोष्ट में ए माइनस बी हो गया, है ना। अब पाई का मान हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे 22/7 लिखा हुआ है पाई का मान। अब जब हम इसका वर्ग करेंगे 61 नहीं लिखा है, 16.1 का 16.1 का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने से बढ़िया है कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दें। एक कोष्ट में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ट में ए माइनस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30.1 आएगा। इन दोनों को घटा देंगे आपस में तो क्या आ जाएगा 2.1। अब हमें ये सब गुणे में है, ये इसके गुणे में है, ब्रैकेट है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये इसके गुणे में है, इधर कोई चिन्ह नहीं मतलब ये इसके गुणे में है, ये इसके गुणे में है, ये इसके गुणे में है, सब गुणे में है। ब्रैकेट हटा को हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है। अब ये गुणे में है, इसका इसमें गुणा कर दिया गया, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दिए तो क्या हो गया 21 का गुणा 21 एकम 21, 21 का एक हाथ में हासिल 2, फिर 21 जीरो या 0 हासिल था जो जोड़ दिया गया 2 हो गया, फिर 21 तिहाई 63 दशमलव लगा दिए हैं। अब 7 से इसको काट दिए हैं, ये आया। अब इसमें 22 से गुणा करेंगे, 7 से इसको काट देंगे, है ना, ये डिवाइड में है, भागे में है तो 7 इससे भागा करेगा, 7 9 63, जीरो लगा दिए, दशमलव लगा दिए, जीरो लगा के 7 3 21 कट गया। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, ये क्या आ गया हमारा, ये हमें क्या मिला, रास्ते का क्षेत्रफल।